दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब विश्व कप के सबसे बड़े मंच पर इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने उतरे, तब गेंद और बल्ले के बीच ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। 7 से रूप देने वाले इस मैच में पाकिस्तान ने हमें 308 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें बाबर और फ़खर जमान ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत पाकिस्तान हमारी टीम के सामने 307 रन बनाने में कामयाब रहा। पाक कप्तान बाबर ने 109 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं 86 रन बनाकर फ़खर ने भी महफिल लूटी और आखिर में इफ्तिकार अहमद ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट लिए, एक विकेट कुलदीप यादव को भी मिला, वहीं बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। अब टीम इंडिया को 50 ओवरों में 308 रनों का दरकार था, लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान रोहित और गिल ने धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 3 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 36 रनों के पार था और इन दोनों ने पाकिस्तान को हक्का बक्का कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में पाक गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे, लेकिन चौथे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और गिल 9 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें शाहीन अफरीदी ने पवेलियन की राह दिखाई। अब मैदान पर आ गए थे किंग कोहली। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। पर दोस्तों, पेश अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। हसन अली और हैरिस ने दोनों को बांधे रखा, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है। कोहली ने हसन के ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए बताया कि आखिरकार किंग कौन है। भारत 10 ओवरों के बाद 90 रनों तक पहुंच गया, लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित शादाब की गेंद पर कैच आउट हुए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 48 रनों की एक शानदार पारी खेली और अब मैदान पर थे किंग कोहली और हार्दिक पांड्या। जी हाँ, ये वही बल्लेबाज है जिनसे इस वक्त पूरी दुनिया, खासतौर पर पाकिस्तान के गेंदबाज ख्वाब खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें कि इन दोनों ने संभल कर भारत को जीत की तरफ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि इसी बीच रनों की रफ्तार में लगाम सिलक चुकी थी। 25 ओवरों में टीम इंडिया 150 रन पर भी नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि फिर उन्होंने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 100 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। पांड्या ने दोबारा पाकिस्तान के धज्जियां उड़ाते हुए 52 गेंद पर अर्धशतक तोड़ दिया। विराट भी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। इन दोनों की आदर्शी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया। आखिरी 6 ओवर में भारत को जीत के 58 रनों की जरूरत थी और जीत काफी मुश्किल लग रही थी, क्योंकि हर ओवर में लगभग 10 रन बनाने थे। ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों को करिश्माई बल्लेबाजी करनी थी। पारी के 46वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे हैरिस राव और उनको आरे हाथों लेते हुए पांड्या ने एक नहीं बल्कि कुल 3 छक्के लगा दिए। जी हाँ, पांड्या ने हैरिस के इस ओवर में छक्के जड़ करके कुल 19 रन बटोरे। यहाँ से प्रशंसकों को ये लगने लगा कि अब इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत सकती है। पांड्या ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि फिर हसन अली के दम पर पाकिस्तान ने वापसी की और 47वें ओवर में टीम इंडिया केवल 5 रन बना पाए और अब बारी थी किंग कोहली की। गेंदबाजी करने आए थे पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और फिर क्या था, कोहली ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। अफरीदी ने कोहली को स्लोअर बॉल डाली और यहाँ उन्होंने कर दी बड़ी गलती, क्योंकि विराट को खराब डालना वह भी उस समय जब विराट बाउंड्री का इंतजार कर रहा। किसी भी गेंदबाज को ये काफी महंगा पड़ सकता था। जी हाँ, अफरीदी की उस गेंद पर विराट ने सीधे स्टेडियम पार मारा। इतना ही नहीं, शाहीन अफरीदी के इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाते हुए विराट ने पूरा 18 रन बना रहे। भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई और अब भारत को आखिरी 2 ओवर में जीत के 25 रन की दरकार थी। लेकिन पारी के 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हसन अली ने केवल 6 रन ही दिए। जी हाँ, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शाहीन अफरीदी आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाया। वह आखिरी 5 गेंदों पर जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन अफरीदी की दूसरी गेंद पर विराट ने एक और चौका लगा दिया और अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए। लेकिन तीसरी गेंद पर शाहीन अफरीदी ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब गुम्पू पांड्या स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन। अफरीदी की चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और 2 गेंदों में 4 रन की जरूरत थी। टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर पांड्या भी कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब एक गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर से हार्दिक प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वह भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, शाहीन अफरीदी ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा कि पाकिस्तान जीत गया, लेकिन फिर हार्दिक के बल्ले से बिजली कौड़ी माही के अंदाज में उन्होंने मेरा तो बस ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जहाँ आती गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पास चली, ये पता ही नहीं चला। और इस गर्दन जुम्मी चक्के की बदौलत हार्दिक पांड्या ने एक मस्त मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई बल्कि पाकिस्तान के धमन को चूर चूर कर दिया। इतिहास लिख दिया नया, जहाँ पाकिस्तानी टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ही कार्टक मुकाबला एक बार फिर हमें 14 अक्टूबर को देखने को मिल सकता है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।